पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओचन के पास गीलाओ नाम का एक बंदा आ चुका था जो कि कॉलीग्राफी में मास्टर होता है। उसी ने जियानमिंग को भी पकड़ के रखा था, इसलिए शियाओचन वहां पर गीलाओ के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट हो रही थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर रहे होते हैं। स्टार्ट में तो शियाओचन कमजोर दिख रहा था, पर तब भी वो वहां पर जैसे तैसे गीलाओ को हराने में कामयाब हो जाता है। पर तभी वहां पर एक बंदा आ चुका था जो गीलाओ को मारकर उसके बाद जियानमिंग को वहां से ले जाने लगता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओचन ने जैसे उस बंदे को रुकने कहा था, वो बंदा शियाओचन से कह रहा होता है तुम्हारे इस मार्शल वर्ल्ड की एनर्जी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ के कल्टीवेटर भी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे रख सकते हैं जो मुझ जैसे बंदे को यहाँ पर रोकने की कोशिश करे। तुम्हारी औकात भी नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सको। तुम यहाँ पर कोई भी मास्टर एल्डर वगैरह को क्यों न लेकर आ जाओ, लेकिन तब भी हमारी जियान फैमिली के सामने नहीं टिक पाओगे। तब वहाँ पर यूवी नाम की एक लड़की आती है जो उस बंदे से कह रही थी ब्रदर वूजी, इस मार्शल वर्ल्ड को आप उतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो। आपने इस वर्ल्ड को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। हम नहीं जानते कि इस वर्ल्ड में किस तरह के लोग रहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कोई ज्यादा पावरफुल बंदा हो जो हमें टक्कर दे दे। तुमने इस वर्ल्ड को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। हो सकता है कि मार्शल एम्पायर जो होंगे वो तुमसे गुस्सा हो जाए, क्योंकि इस वर्ल्ड की स्पेशल एनर्जी भले से कम है लेकिन यहाँ पर कल्टीवेटर बहुत ज्यादा होते हैं। जो सुनकर वूजी कह रहा था अगर मार्शल एम्पायर गुस्सा हो जाता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे भी हरा दूंगा, लेकिन मैं इस वर्ल्ड को पावरफुल कभी नहीं मानने वाला। ना ही इस वर्ल्ड को पावरफुल मानूंगा, ना ही यहाँ के लोगों को मानूंगा, क्योंकि सब के सब यहाँ पर लूजर हैं। जिस पर यूवी कह रही होती है तुम्हारा यही एटीट्यूड जो है ना, वो एक दिन तुम्हारे लिए मुसीबत की घंटी बनकर आएगा, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। पर तब भी वूजी वहाँ पर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो कह रहा होता है देखता हूँ कौन मुझे यहाँ पर आकर मेरा काम करने से रोक सकता है। किसी की औकात नहीं जो मुझे यहाँ पर रोक सके। उधर शियाओचन इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर उनसे कह रहा था आखिर तुम लोग हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो। वूजी उससे कहता है अपना मुंह बंद कर ले, तेरी कोई औकात नहीं कि तू हम लोगों से सवाल पूछ सके और हम उसका जवाब दें। यूवी वहाँ पर जियानमिंग को उठाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसे वहाँ से ले जा सके। शियाओचन उससे कहता है अपने गंदे हाथ यूजी से दूर रखना वरना मैं तेरे हाथ काट दूंगा। जो सुनकर तो वूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाओचन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे वहां पर दबाने की कोशिश कर रहा था। वो उससे कहता है तू लगता है अपनी औकात भूल गया। अभी मैंने क्या कहा कि तेरे पूरे वर्ल्ड का कोई भी बंदा मुझे यहाँ पर टक्कर नहीं दे सकता, फिर भी तू हिम्मत कर रहा है मेरे सामने आवाज उठाने की। शियाओचन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा के प्रेशर को महसूस करके कह रहा था इन लोग का ऑरा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि इनकी कल्टीवेशन पावर भी बहुत ज्यादा हाई होगी। वूजी अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाओचन के ऊपर और ज्यादा अटैक करके उसे वहां पर काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद वो शियाओचन से कह रहा था अरे यार तू तो 2 ही अटैक में ढेर हो गया, बहुत ज्यादा तू उछल रहा था लेकिन कहाँ है तेरे अंदर कुछ हिम्मत। मुझे पता ही था इस वर्ल्ड के सारे लोग लूजर ही होते हैं। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू आज इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को देखने वाला है और मुझ जैसे पावरफुल बंदों के हाथों ही तू मरेगा आज, इसलिए इस चीज को अपनी खुशकिस्मती मान ले। शियाओचन वहाँ पर अपनी पूरी जान लगा देता है उस ऑरा के प्रेशर से बाहर आने की, पर तब भी वो वहाँ से बाहर आ ही नहीं पा रहा था, जिसके बाद बहुत ही भयंकर थंडर अटैक वहाँ पर शियाओचन को लग जाता है। दूसरी तरफ सेक्ट में एल्डर फैंग के जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी ने बाकी डिसाइपल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। वो सभी उन्हें मार रहे होते हैं। वहीं पर मास्टर भी मौजूद होते हैं। उन्हें ये सब चीज देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे, वो खुद भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। वो वहाँ पर कह रहे होते एल्डर फैंग तूने मेरे इतने अच्छे खासे सेट को बर्बाद कर दिया, देख लेना मैं तुझे मरते दम तक के कभी माफ नहीं करूंगा। यही कहते हुए वहाँ से आगे बढ़ते जा रहे थे ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके। जैसे उसकी मदद मिलेगी वो उस मदद के साथ साथ एल्डर फैंग को हरा सकते हैं। उसके बाद लिंग्यू सेट वापस से पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन वो बेचारे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एल्डर फैंग के डिसाइपल ने आकर उनके ऊपर तीरों से हमला करना शुरू कर दिया था। वो लोग मास्टर से कह रहे होते हैं आखिर तुम बचकर भाग कैसे निकले, हमें लगा था कि एल्डर फैंग ने आपकी जान ले ली होगी, लेकिन देखो आप तो बड़े चालू निकले, आप तो वहाँ से बचकर भाग आए। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ से बच के तो भाग आए लेकिन यहाँ पर नहीं बच पाओगे। मास्टर उनसे कह रहे थे तुम लोगों ने यहाँ पर इतने बुरे इंसान का साथ देकर अच्छा नहीं किया, तुम लोग भी तो पहले इसी सेट के डिसाइपल हुआ करते थे ना, आज इसी सेट को बर्बाद होता हुआ देखकर तुम्हें कैसे अच्छा लग रहा है। आखिर इतनी निर्दयता तुम्हारे अंदर किसने भर दी जो तुमने कई सारे डिसाइपल की अपने हाथों से ही जान ले ली, जो
कि तुम्हारे साथ ही पढ़ा करते थे, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डिसेबल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे कि उनकी पावर भी वहां पर एक्टिवेट नहीं हो रही थी। वो डिसेबल लोग कह रहे होते हैं, अरे देखो तो जरा मास्टर को, ये आज कितना ज्यादा खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। वो भी डिसेबल, बड़ी अफसोस की बात है मास्टर, आप काफी थक गए होंगे, क्या मैं आपकी थकान दूर कर दूं? जिसके बाद वो डिसेबल जैसे ही आगे बढ़ते हुए मास्टर की जान लेने वाला होता है, तभी वहां पर एक दूसरा डिसेबल आ जाता है जो कि एल्डर फैंग के सपोर्ट में नहीं है। उसने उस डिसेबल को पकड़ लिया था। उसे पकड़ने के बाद वो मास्टर से कह रहा होता है, मास्टर आप भाग जाओ यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो, आप चले जाओ बस यहाँ से, मैं जब तक इन लोगों को संभालता हूँ। मास्टर जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन तब भी वो काफी ज्यादा उदास मन से वहां से चले जाते, और उनके जाने के बाद उन सभी डिसेबल ने मिलकर उस बेचारे डिसेबल को मार मार कर अधमरा कर दिया था। जिसके बाद वो दोबारा से मास्टर के पीछे पड़ जाते। मास्टर काफी ज्यादा इंजर्ड थे, इसलिए वो ज्यादा दूर तक भी नहीं भाग पाए थे, और उन डिसेबल ने दोबारा से मास्टर को घेर लिया होता है। मास्टर कह रहे थे, गद्दारी की सजा तुम्हें एक न एक दिन जरूर मिलेगी, तुम अफसोस करोगे उस दिन की, आखिर तुमने अपने ही सेट के साथ गद्दारी कैसे की। तब वो डिसेबल जैसे ही मास्टर के ऊपर हमला करते हुए उनकी जान लेने वाला होता है, मास्टर वहां पर बनी खाई से नीचे कूद जाते हैं, जहां पर नीचे समुंदर बह रहा था, ताकि बाय चांस अगर हुआ तो उनकी जान यहाँ पर कूदने से बच जाएगी। दूसरी तरफ शियाओ चैन को होश आ गया होता है। उसने इतना खतरनाक थंडर अटैक झेल लिया था। वो खुद में कह रहा होता है, अरे मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। साथ ही वो यहाँ पर वूजी और यूवी को देखकर कह रहा था, इनकी पावर काफी ज्यादा है, मैं यहाँ पर अभी तो इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। हीवन की टेक्निक के बगैर मैं यहाँ पर इस वूजी से नहीं लड़ सकता, लेकिन वो टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए ये बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन मैंने वादा तो कर लिया था कि मैं जियान मिंग को कैसे भी करके बचा कर रहूंगा, इसलिए मुझे इसे बचाना होगा। उसके आंखों से आंसू भी निकल आ रहे थे कि वो अब करे तो करे क्या जियान मिंग को बचाने के लिए। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि अरे मुझे अंदर से आंसू कैसे निकल आए, मैं तो कभी किसी के लिए नहीं रोता था, आज यहाँ पर मुझे क्या हो गया। वो उसके बाद जियान मिंग के साथ बिताए हुए पलों को याद करना शुरू कर देता है। जो सारी की सारी अर्थ वाले शियाओ चैन की मेमोरीज थी, वो सारी अब हीवन वाले शियाओ चैन को याद आ रही होती है। उस चीज को देखकर हीवन वाला शियाओ चैन कह रहा था, शायद ये पुराने वाले शियाओ चैन की यादें होंगी, जिन्हें याद करके यहाँ पर मेरे आंखों से आंसू निकल आए। वो कहता है, मानता हूँ कि मेरा अभी जो प्लान बनने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड होगा, लेकिन ये चीज तो करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद वो वूजी से कहता है, रुक जाओ, जब तक कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तक मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जो सुनकर वूजी कह रहा था, देख बच्चे, मैंने तुझे अभी यहाँ पर ना दरिया दिली दिखाते हुए जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुझे ये चीज पसंद आई। तो ठीक है, अब तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, मैं यहाँ पर तुझे मार ही डालता हूँ, तेरी बहुत ज्यादा जबान चलने लग गई है। जिसके बाद वूजी ने वहाँ पर दोबारा से अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। वो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला अटैक शियाओ चैन के ऊपर कर देता है। शियाओ चैन भी वहाँ पर जैसे तैसे उन अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन अटैक को रोकना इतना ज्यादा आसान नहीं था। उसकी वहाँ पर पूरी तरह से हालत खराब हो रही होती है, लेकिन तब भी वो उन सभी अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उस अटैक की जितनी भी पावर होती है वो शियाओ चैन की बॉडी अपने आप ही अंदर एब्सॉर्ब कर जाती है। इस चीज को देखकर तो शियाओ चैन भी हैरान था कि अरे इतना खतरनाक अटैक मेरे अंदर एब्सॉर्ब कैसे हो गया। लगता है ये सारा काम उस अर्थ वाले शियाओ चैन की बॉडी की वजह से हो पाया है। मानना पड़ेगा उसकी बॉडी भी कमाल की थी, इतना खतरनाक अटैक झेल गई। साथ ही वूजी ये चीज देखकर हैरान रह चुका था कि अरे मेरा अटैक यहाँ पर गायब कैसे हो गया। लेकिन चल खैर कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर अपनी दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर इस टेक्निक को भी झेल पाता है या फिर नहीं। जिसके बाद जैसे उसने इतना खतरनाक वाला अटैक शियाओ चैन की बॉडी के ऊपर किया था, वो अटैक भी अब शियाओ चैन के ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं दिखा रहा होता है। सारा का सारा थंडर अटैक अपने आप ही गायब होते जा रहा था, क्योंकि शियाओ चैन की बॉडी के अंदर जो वो अर्थ वाले शियाओ चैन की लाइफ सुपरनेचुरल पावर वाली स्पिरिट थी, वो सारे के सारे अटैक को एब्सॉर्ब कर रही होती है। इस चीज को देखकर तो शियाओ चैन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कह रहा था कि अरे वाह, तो कमाल ही हो गया, अगर मैं इस लाइफ सुपरनेचुरल पावर और अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस वूजी के ऊपर अटैक करूं तो हो सकता है कि मैं इसके सारे अटैक को डॉच करते हुए इसे हरा भी पाऊं। साथ ही लाइफ सुपरनेचुरल पावर मेरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने और मुझे कल्टीवेशन करने में भी मदद करेगी। इसकी लाइफ सुपरनेचुरल पावर की इतनी सारी पावर इसलिए बढ़ गई क्योंकि इसने अभी यहाँ पर जियान मिंग के साथ बिताए हुए पलों को याद किया। तभी इस लाइफ सुपरनेचुरल पावर की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हीवन वाला शियाओ चैन उस पावर से कह रहा था, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करते हो तो मैं यहाँ पर वूजी को हराकर जियान मिंग को बचा लूंगा। जिसके बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर इतना खतरनाक अटैक खाते हुए भी वहाँ पर शियाओ चैन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। वो वहाँ पर हंसते
हंसते हुए वूजी को चिढ़ा रहा था कि देख तेरा अटैक मेरे यहाँ पर तो कुछ असर भी नहीं कर पा रहा। वूजी ये चीज देखकर हैरान था कि ये अभी तक के मरा नहीं, लगता है इस बंदे के पास कुछ न कुछ तो ट्रिक है, उसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मेरे सारे अटैक को डॉच कर रहा है, रुक अभी मैं इसे बताता हूँ। इसके बाद तो वूजी ने वापस से अपने अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था, जिसके बाद वो फिर से शियाओचन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। शियाओचन वहाँ पर उसके सारे के सारे अटैक को झेलने की कोशिश कर रहा था और ये वहाँ पर जितने भी अटैक होते हैं वो उन सभी को झेलते जा रहा होता है, उसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। पर तभी शियाओचन का बनाया हुआ शील्ड जो होता है वो वहाँ पर चकनाचूर हो जाता है। इस वजह से वूजी का अटैक अब सीधा का सीधा शियाओचन के ऊपर लगते जा रहा था। वो अटैक इतना खतरनाक था कि आधा जंगल जल गया होता है। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो नदी में आ चुके थे, यानी कि वहाँ पर कूदने से उनकी जान बच गई। वो कह रहे होते हैं एल्डर और मेरे प्यारे डिसाइपल, मैं जल्दी आऊंगा कोई मदद लेकर ताकि मैं तुम लोगों को यहाँ पर बचा सकूं, मुझ पे बस भरोसा रखना, मैं आऊंगा जरूर। इधर शियाओचन को थंडर अटैक लगने की वजह से उसके बाल तो काफी ज्यादा अजीब हो चुके थे, ऐसा लग रहा था कि करंट लग गया उसके बाल को। वो वहाँ पर वूजी को चढ़ाते हुए कह रहा था देख तेरा ये भी अटैक मैंने खा लिया, मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ, अब बता कि तू अब और क्या कर सकता है। यूवी वूजी से कह रही होती है मैंने कहा था ना तुमसे इस वर्ल्ड को और यहाँ के लोगों को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, देख लिया तुमने नमूना, तुम्हारे सारे के सारे अटैक को ये बंदा बड़ी आसानी के साथ झेलने के बाद हंस रहा है जोर जोर से। लेकिन वूजी तो अभी तक के सुनने को तैयार नहीं था। वो वहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा थंडर स्पीयर को बाहर निकाल लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो शियाओचन की जान ले सके। वो शियाओचन से कहा था देख बच्चे, मैंने तुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया मानता हूँ, तूने यहाँ पर मेरे आधे अटैक को आसानी के साथ झेल लिया है, लेकिन मेरा अगला आधा अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके सामने तू नहीं टिक पाएगा, देखता हूँ कि तू इसे भी रोक पाता है या फिर नहीं। यूवी कह रही थी जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस शियाओचन की जान ले लेना, हमें जियानमिंग को लेकर यहाँ से मास्टर के पास भी जाना है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जिसके बाद वूजी वहाँ पर और ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने भाले का इस्तेमाल करके शियाओचन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वो शियाओचन से कहा था तुम्हें पता भी है ये भाला एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के कल्टीवेटर ने बनाकर मुझे दिया था, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसकी पावर का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिसके बाद उसने अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए शियाओचन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इस अटैक को रोकने के लिए शियाओचन वहाँ पर अपने डीमन हैंड को बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से भाले का अटैक तो चुटकियों में डीमन हैंड ने वहाँ पर रोक लिया था और वो अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ये देखकर तो शियाओचन भी हैरान था कि अरे वाह, लाइफ सुपरनेचुरल पावर की वजह से तो मेरा डीमन हैंड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मजा ही आ गया ये वाला अटैक करके। तो उधर वूजी जो था उसे इस अटैक से चोट लग गई होती है। वो कहता है जब से मैं पैदा हुआ हूँ आज तक कि मुझे कोई भी इस तरह से चोट नहीं लगा पाया था, लेकिन देखो एक लूजर के हाथों आज मुझे चोट लग गई, इसलिए अब तो मैं इस लूजर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बहुत हो गया इसका, अब मरने के लिए तू तैयार हो जा। यूवी वहाँ पर कह रही थी ये शियाओचन बंदा मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा, हम दोनों यहाँ पर कितने भी अटैक क्यों न कर ले ये सारे अटैक को हमारे खा जाएगा, लगता है इस वर्ल्ड में आते साथ ही हमने किसी पावरफुल बंदे से पंगा ले लिया। पर आखिर इस बच्चे के पास इतनी खतरनाक टेक्निक आई तो आई कैसे, कौन है ये बच्चा। पर उन लोगों को क्या मालूम था कि उस बच्चे के बॉडी के अंदर हीवन वाला शियाओचन रहता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अगर अपनी असली टेक्निक का इस्तेमाल करता तो चुटकियां बजाते हुए इन दोनों को मार सकता था। तब शियाओचन यहाँ पर उन लोगों का ही डायलॉग मारते हुए कहता है तुम लोगों की कोई औकात नहीं कि तुम मेरे बारे में जान सको, मैं नहीं बताने वाला तुम लोगों को अपने बारे में। इस चीज को देखकर वूजी अब इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है ताकि अब वो अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए शियाओचन की जान ले ले। वो मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। मार्शल स्पिरिट का जैसे ही अटैक शियाओचन के एकदम ज्यादा करीब आता है, शियाओचन दोबारा से वहाँ पर अपने डीमन हैंड को बाहर निकाल लेता है। इस बार का डीमन हैंड पहले से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि मार्शल स्पिरिट के सारे वेपन को अपने हाथों से पकड़कर उसे दबा देता है, जिस वजह से तो वूजी की मार्शल स्पिरिट भी वहाँ पर हिल नहीं। वूजी देखकर पगला चुका था कि नहीं, जो मैं देख रहा हूँ वो सच नहीं हो सकता, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मेरे सारे अटैक यहाँ पर नाकाम रह जाए। कोई एम्पायर लेवल का बंदा भी यहाँ पर मेरे अटैक को नहीं रोक सकता था, लेकिन इसने यहाँ पर कैसे इसे रोक लिया। उधर शियाओचन भी ये देखकर दंग रह चुका था कि यार सच में अर्थ वाले शियाओचन ने तो बस जियानमिंग को याद करके अपनी लाइफ सुपरनेचुरल पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि इसने यहाँ पर मेरे डीमन हैंड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तभी तो मेरे डीमन हैंड ने इसकी मार्शल स्पिरिट को रोक लिया। इसकी मार्शल स्पिरिट कम से कम डिवाइन रेल्म पे होगी, उतने ज्यादा पावरफुल अटैक को रोकना बिल्कुल नामुमकिन होता है। सच में मैंने अर्थ वाले शियाओचन को तो लूजर समझा था, लेकिन उसकी बॉडी एक डिवाइन बॉडी
थोड़ी है। मानना पड़ेगा अगर वो अर्थ वाला शाओचन जिंदा होता तो वो भी आगे चलकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता। उसके बाद शाओचन वहाँ पर दूसरी टेक्निक देखने लगता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर वूजी को हरा सके। उसके बाद अब यहाँ पर इतनी पावर आ चुकी थी कि वो कोई और भी हीवन वाली टेक्निक को कल्टीवेट कर सकता है। वो वहाँ पर किसी बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसमें पंच मारे जाते हैं। वो कह रहा था यहाँ की जो पंच है वो एक सीक्वेंस में चलते हैं, मतलब कि पहला पंच थोड़ा कमजोर होगा, उसके बाद ऐसे करते हुए आगे के पंच स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। शाओचन कह रहा था जब मैं अपने हीवन में था तब मैं इस पंच की टेक्निक के 6 स्टेप को इस्तेमाल कर पा रहा था, लेकिन अभी जहाँ तक कि मुझे इस अर्थ वाले शाओचन की पावर मिली है उसके हिसाब से कम मैं 4 पंच के स्टेप का इस्तेमाल तो यहाँ पर कर ही सकता हूँ। ये बॉडी 4 पंच के स्टेप को आसानी से झेल जाएगी क्योंकि अब ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जिसके बाद शाओचन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पंच उस मार्शल स्पिरिट को मार देता है। उधर फायरी वही जंगल से गुजर रहा होता है। उसने जैसे इस पंच को देखा था वो दंग रह जाता है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा पावरफुल बंदा आ गया जिसके पास इतना खतरनाक पंच वाली टेक्निक है। शाओचन का जो पंच था वो वहाँ पर मार्शल स्पिरिट के वेपन को तोड़ते हुए उसी की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि यहाँ पर वो उस मार्शल स्पिरिट को भी परमानेंट डिस्ट्रॉय कर दे। अपने भाई को कमजोर पड़ता हुआ देखकर यूवी भी वहाँ पर आ जाती है। वो अपने भाई से कह रही थी रुको भाई मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जिसके बाद यूवी ने भी अब शाओचन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, पर तब भी शाओचन अपनी पंच की पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए मार्शल स्पिरिट के वेपन को तो तोड़ता ही है, उसके साथ साथ वो उसे भी खत्म कर देता है। लेकिन इस पंच का इस्तेमाल करने की वजह से शाओचन के मुंह से खून भी आने लग गया था। वो कह रहा था कि चलो ठीक है, जितने भी पंच स्टेप का इस बॉडी ने इस्तेमाल किया वो उसके ऊपर उतनी लिमिट के हिसाब से थी। अच्छा हुआ कि इस पंच की टेक्निक को इस बॉडी ने झेल लिया, वरना तो मैं आज यहाँ पर मर गया होता। यूवी वूजी से कह रही थी देखो हम यहाँ पर इस शाओचन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मामूली बंदा है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम यहाँ पर और रुके तो ये शाओचन हमारी यहाँ पर जान ले लेगा। तब वूजी जो होता है वहाँ पर शाओचन से कहना था देख बच्चे अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तूने मुझ पर हमला करके ना अच्छा नहीं किया, मेरी जान फैमिली तुझे अब नहीं छोड़ेगी। देखता हूँ कितने दिन तू और जिंदा रह लेता है, एक ना एक दिन तुझे मरना ही पड़ेगा जान फैमिली के हाथों। शाओचन कहता रहे जाना जा रहा है तो जल्दी, इससे पहले कि मेरा दिमाग फिर जाए और यहाँ पर मैं तेरी जान ले लूँ। जो सुनकर तो वूजी डर के मारे वहाँ से भाग निकला था। उसके बाद शाओचन वहाँ से जल्दी से जियानमिंग के पास आता है और उसे उठाते हुए कह रहा होता है देखो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना आ जाए मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ वूजी जब आगे पढ़ रहा था तो वो अपनी बहन से कह रहा होता है इस शाओचन ने जितनी मेरी बेइज्जती की है ना, लाइफ में कभी मेरी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी, मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मास्टर को क्या जवाब दूंगा कि नहीं मैं जियानमिंग को ला पाया और कुत्ते की तरह मार खा चुका हूँ, नहीं मैं ऐसे तो नहीं जा सकता मास्टर के पास। वो वहाँ पर कई सारे जेड निकालता है और उन जेड को ऑर्डर दे देता है कि जाओ और इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं ना उन सभी के पास पहुंच जाना और उन सभी को ये कहना कि इस शाओचन को मार डाले और उसके बदले जियानमिंग को मेरे पास लेकर आ जाए। अगर ये काम हो गया तो मैं जिसने भी शाओचन को मारकर जियानमिंग को लाया होगा उसे माला माल कर दूंगा। दूसरी तरफ हम हीवन का सीन देखते हैं जहाँ पर युनफई जब अपना कल्टीवेशन कर रहा था तो वो कह रहा होता है कि माना कि शाओचन मर चुका है लेकिन मुझे एनी टाइम अजीब सी फीलिंग क्यों आती है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं शाओचन हो सकता है कि अब भी जिंदा हो। यही फीलिंग मुझे कभी कभार थोड़ी बहुत घबराहट दे देती है। एक्सकैलिबर कह रहा था नहीं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हमने तो मार दिया था ना शाओचन को, तो तुम डरते क्यों हो, अपना कल्टीवेशन पे ध्यान दो। जिस पर युनफई कह रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तक तुम दोनों मेरे साथ हो मुझे थंडर ट्रिब्यूलेशन पार करने से कोई नहीं रोक सकता, उसके बाद तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। देखता हूँ फिर अगर शाओचन जिंदा भी रहेगा तब भी वो मेरा क्या ही उखाड़ लेता है, मैं फिर किसी को नहीं छोड़ूंगा, सारे के सारे लोगों को मार डालूंगा। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर